जबरदस्त लड़ाई का समय आ गया है। क्या आप तैयार हैं? आपके शत्रु अब एक बड़ा झटका महसूस करने वाले हैं। ये वो समय है जब आपकी ताकत और साहस की परीक्षा होगी। आपने जो संघर्ष किया है वो अब रंग लाने वाला है। आपको याद है जब आप अकेले थे, संघर्ष कर रहे थे? अब वो समय बदलने वाला है। आपकी मुलाकात होने वाली है उस इंसान से जो आपकी तकदीर बदल देगा। ये वो व्यक्ति हो सकता है जो आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगा। हो सकता है कि वो आपके जीवन में एक नया मोड़ लाए, एक नई दिशा दिखाए। यहां तक कि आपके शत्रु भी आपकी इस नई शक्ति को देखकर चौंक जाएंगे। उन्हें पता चलेगा कि आप कितने मजबूत हो चुके हैं। आप अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो तैयार रहिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। ये वक्त आपके लिए एक नई शुरुआत का है। अपने सपनों की ओर बढ़ें और उस इंसान का स्वागत करें जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला है। याद रखें, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। चलिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ बंद किताबों की तरह छुपी हुई बातें हैं, लेकिन वह अब आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या मां काली की एनर्जी अपडेट्स आ रही है। डिवाइन आपको कौन सी बातों से अवेयर करवाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको मालूम होनी ही चाहिए? इस वक्त आपका क्या सुनना बहुत जरूरी है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे हिडन है, जो चीजें शायद मां काली चाहती हैं? आपको अब मालूम होनी चाहिए, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। वह सारी बातें आपको अब मालूम होनी चाहिए। कुछ बातें शायद आपसे छुपाई जा रही हैं, जो आपके साथ शेयर नहीं करी जा रही है, लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि राइट टाइम आ चुका है। तो कमेंट सेक्शन में बड़े प्यार से जय हो डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ लोगों ने भ्रम जाल में डाला था, आपके चंद्रमा की स्थिति को उल्टा करा था। यानी मैं बोलूं तो आपके विचारों के साथ, आपकी की भावनाओं के साथ किसी ने बहुत गंदा गेम खेला है, चीटिंग आपके साथ करी है, क्योंकि आप एक सीधे सच्चे सरल इंसान थे। इन लोगों ने आपकी आंखों पर ऐसे पट्टी बांधी, इन लोगों ने आपकी आंखों पर कि आप कुछ समझ ही ना पाओ, आप कुछ आपको कोई क्लैरिटी ना मिल सके। लेकिन यहां पर ऐसे जो भी लोग हैं ना, ये खुद अब उस जाल में खुद फंस चुके हैं जिसमें यह आपको डालना चाहते थे। अब ये हर कांड कर, हर कार्यक्रम जो इनका कांड होता है, उसके बाद इनके बहुत जो है नजरें टिकी हुई होती है कि अब क्या रिजल्ट आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट टोटली इनका फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही हैं। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वह दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना धर्म जरूर से लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भी यह आपके हेटर है, इनका सीधा, जो इस समय ये जो लड़ रहे हैं, ये सीधे आपके परमात्मा से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना, जिसको भगवान उठाए उसे गिराए कौन, और जिसको भगवान गिराए उसे उठाए कौन है। तो आपको ईश्वर उठा रहे हैं और यह आपको गिराना चाहते हैं। तो ये स्वयं ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं और भगवान हंस रहे हैं। मतलब भगवान हंस रहे हैं कि यह क्या ही कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि जो भी ये आपके एनिमी है ना, इन लोगों ने आपके जो है आपके कंपटीशन में, कुछ है ना जो डॉगीज कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको आपके कंपटीशन में ला करके खड़ा कर दिया, जो टोटली आप और वह जो भी आपसे कंपटीशन रखते हैं वह और आप डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप उनसे मैच करते हैं। आप टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। बट आप लोगों का कंपैरिजन करा गया है किसी बेवकूफ इंसान के साथ जो बहुत ही नाकारा और जाहिल किस्म का है। ऐसा कुछ एनर्जी है, लेकिन यहां अकेला नहीं है, इसके साथ पूरी डिवाइन फोर्स है। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं। देखिए, अगर एक डोंगी है और एक शेर है, अगर डोंगी के ऊपर लाठी पड़ेगी तो डोंगी क्या करेगा? उस लाठी को पकड़ेगा। डोंगी को हमेशा यही लगता है कि यह लाठी ही मुझे मार रही है। डोंगी को यह लगेगा कि लाठी मुझे मार रही है और डोंगी हमेशा लाठी पर वार करेगा और उस लाठी को पकड़ेगा। यही हाल है जो आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं उनका। और आप ऐसे इंसान हैं, अगर आपके ऊपर लाठी चलाई जाए तो आप तो लाठी की तरफ देखोगे भी नहीं, आप सीधा वहां अटैक करते हो। जो लाठी चला रहा है, आप सीधा उसकी गर्दन पर वार करोगे, सीधा उसकी मुंडी मरोड़ो। आपकी यहां से लाठी पड़ रही है,
उस पर अटैक करो तो सीधा आप मामला खत्म करते हो। ये एनर्जी है आप में और आपके एनिमी में, ये बहुत तगड़े वाला डिफरेंट है और किसी भी तरीके से कोई कंपैरिजन नहीं है। एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, इस तरीके से एनर्जी है। और आप एक बहुत सुपर नेचुरल डिवाइन पावर्स आपके साथ चल रही है। आपको परमात्मा ने कुछ सुपर नेचुरल पावर दे दी है। आपको जो है, आप अपनी थर्ड आई से कुछ भी देख सकते हैं। आपको अब जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप जो है उनकी मंशाएं जानते हैं। आप जानते हैं कि यह इंसान मुझसे क्या चाहता है या चाहती है। आपको कोई चीटिंग, कोई धोखा किसी भी तरीके से नहीं मिलता। आप लोगों का इजी फील्ड पढ़ लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं सीधे बोलूं तो ये जो आपके जीवन में दुख एंड चैलेंज आए हैं, इन दुखों ने, इन चैलेंज ने आपको निखार दिया है। आपको इतना शानदार पर्सनैलिटी का इंसान बना दिया है। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो रहा है, बहुत सारे लोगों का आपके सामने सच आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग रह नहीं पा रहे हैं। आपको अपनी सच्चाई दिखाए बिना क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हो रही है। मेरे शब्दों को अपना मार्गदर्शक और मेरी उपस्थिति को अपना निरंतर मार्गदर्शक बनने दें। हर मौसम में आराम, चाहे परीक्षण हो या जीत, मैं तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा हूं जैसा मैंने तुम्हें बनाया है। बड़े सपने देखने से मत डरो, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हारे साथ सभी चीजों को संभव बनाता है। कुछ भी पहुंच से परे नहीं है। मुझे मजबूती से पकड़ो, मेरे वादे, और देखो कि वे आपके जीवन में खूबसूरती से कैसे सामने आते हैं। मैं आपका पिता हूं, आपका रक्षक और आपका सबसे बड़ा वकील। भविष्य में आत्मविश्वास से चलो, यह जानते हुए कि और अनुग्रह आपको हर कदम पर ले जाएगा। डर को पीछे छोड़ दें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चिंता की जगह भरोसे को आने दूंगा और साहस को अपने दिल में भरने दूंगा। एक ढाल की तरह तुम्हें घेर लूंगा और मेरी रोशनी तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी, चाहे आगे का रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों न लगे। जान लो कि तुम्हारा हर कदम मेरी देखभाल में है। भरोसा रखो कि मैं हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं और तुम्हारी भलाई के लिए सभी काम करता हूं, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरे उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हो। मैं तुम्हारे जीवन के हर मौसम में तुम्हारे साथ साथ रहा हूं, उन विजयों के माध्यम से जो खुशी लेकर आई और उन चुनौतियों के माध्यम से जिन्होंने लचीलापन सिखाया। मेरा हाथ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और यह तुमने कभी भी मुझे प्यार और वफादारी नहीं दिखाई होगी। यहां तक कि अपनी कमजोरियों और संघर्षों में भी तुम्हारा दिल लगातार मुझे खोजता है, मुझे और गहराई से जानने की लालसा रखता है, और यह मेरे दिल को खुशी मिलती है। मुझे आपसे पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपकी इच्छा, आपका विश्वास और आपका प्यार चाहिए। आपकी गलतियों और असफलताओं में भी आप मेरे लिए अनमोल हैं। अपराध बोध को, अपनी दृष्टि को धुंधला या अपनी आत्मा को भारी ना होने दे। अपराध बोध एक बोझ नहीं है। मैं इसके बजाय में अनुग्रह को आप पर एक निमंत्रण देता हूं कि आप खड़े हो जाएं, आगे बढ़ें और मेरी क्षमा की स्वतंत्रता में चले। प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत है जो पढ़ने और मेरी दया का अनुभव करने के अवसरों से भरा है। उन झूठों पर विश्वास न करें जो संगीत फुसफुसाना बंद कर देते हैं, पछतावे और अपराध बोध में डूब जाते हैं और मेरे द्वारा दी गई आशा को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि मैं किसी को भी दरकिनार नहीं करता हूं। मेरी बाहें हमेशा उन लोगों के लिए अपरिवर्तित प्रेम के साथ खुली हैं जो खोए और टूटे हुए महसूस करते हैं। मैं आपके घावों को भरने और आपकी आत्मा को नवीनीकृत करने के लिए आपको गले लगाने के लिए तैयार हूं। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है, कोई भी असफलता इतनी गहरी नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है। यदि आपने कभी संदेह किया है, उन संदेहों को दूर कर दो। मैं वह ईश्वर हूं जो क्षमा करता है, जो छुड़ाता है और जो पुनर्स्थापित। मैं आपको अनुग्रह के साथ प्राप्त करता हूं। मेरी क्षमा की कोई सीमा नहीं है और मेरी चिकित्सा की कोई सीमा नहीं है। इस सत्य पर विश्वास करें और इसे स्थापित होने दें। आप भय और पछतावे से मुक्त हैं। आपने जो भी आंसू बहाए हैं, मैंने आपकी हर प्रार्थना देखी है जो मैंने सुनी है। मैं हर उस पल को संजोता हूं जब आप मेरी ओर मुड़ते हैं, क्योंकि इससे बंधन मजबूत होता है। जो लोग भूले हुए महसूस करते हैं, वे यह जान ले कि आपको देखा जाता है, जाना जाता है और गहराई से प्यार किया जाता है। मैं यहां केवल उन लोगों के लिए नहीं हूं
जो अपने विश्वास में मजबूत महसूस करते हैं, बल्कि उन सभी के लिए हूं जो यह विश्वास करने का साहस करते हैं कि मैं वास्तविक हूं और री शक्ति उनके जीवन को बदल सकती है। आप कभी भी मेरी पहुंच से परे नहीं हैं। मैं आपके जीवन के सबसे अंधेरे कोनों में प्रकाश लाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हूं, जीवन आशा को पुनः स्थापित करने के लिए जहां यह खो गया है, और आपको खुशी और उद्देश्य से भरा भविष्य देने के लिए इस सत्य को अपना सहारा बनने दें जब जीवन के तूफान उग्र हो, क्योंकि मैं आपका सुरक्षित बंदरगाह हूं जो हमेशा आश्रय और शांति प्रदान करने के लिए तैयार है। मेरे पास एक आशा के साथ आइए, अपना हृदय खोलो और मुझे तुम्हें शांति से भरने दो। अपना बोझ मेरे चरणों में डाल दो और इस आश्वासन में विश्राम करो कि मैं हर बार जब भी तुम चाहो तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। यहां तक कि सबसे छोटे तरीके से भी आप उस भरपूर जीवन में कदम रख रहे हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। हम इस यात्रा पर चलेंगे और आप देखेंगे कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, आशा से भरी है और एक ऐसा भविष्य है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब मैं कहता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है, मुझे माप से परे प्यार किया जाता है और मैं आपके दिल का पीछा करना कभी बंद नहीं करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आप विश्वास, साहस और उन सभी से प्यार करते हैं जो मेरे वादों को पूरा करने पर भरोसा करते हैं कि मैं उन्हें पूरा करूंगा। मैं यहां हूं, मेरे पास आओ और खोजो। मुझे अपने पूरे दिल से स्वीकार करें और आपको अपनी खुद की कृपा से परे ताकत मिलेगी जो आपकी आत्मा को नवीनीकृत करती है और एक दिल सभी बोझों से साफ हो जाता है। आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे, भय, अपराध और निराशा से मुक्ति पाए। अपना दिल खोले और मेरी उपस्थिति को महसूस करने की पूर्णता प्राप्त करें। आप जिस हवा में सांस लेते हैं वह उतनी ही मूर्त और वास्तविक है। अपना मुंह खोलिए और मैं इसे चट्टान से शहद से भर दूंगा। अपनी शाश्वत प्रतिज्ञाओं के साथ आपकी आत्मा को पोषण दूंगा। आप दिव्य शक्ति से भर जाएंगे और आपकी आत्मा पवित्रता और शक्ति के साथ उठेगी जो आपको आगे ले जाएगी। मेरे वादों को अपने जीवन को आकार देने दें, आपको हर मौसम में आशा और उद्देश्य दें। भरोसा रखें कि मैं आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद तैयार कर रहा हूं। मैं दोहराता हूं, सच्चे और विनम्र हृदय से मुझसे प्रार्थना करो कि तुम जो बोझ उठा रहे हो उसे छोड़ दो। कल के बोझ से चिपके मत रहो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए स्वतंत्रता में चलने का मार्ग बना दिया है। मेरी आवाज सुनो, मेरे शब्दों पर विश्वास करो और उन आशीषों को प्राप्त करो जो मैं तुम्हें देता हूं। मैं आपके जीवन में आने की इच्छा रखता हूं, आपके प्रयासों से नहीं, बल्कि मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम और दया से ऊपर उठने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं आपको लोगों के बीच एक प्रकाश के रूप में रखूंगा जो बहुत धन्य है और दूसरों के लिए एक आशीर्वाद है। आप मेरी चमक के साथ चमकेंगे और उन लोगों को प्रोत्साहन देंगे जिन्हें जरूरत है। यह मेरे संदेश से दूर नहीं जाता है या इस प्रेम की गहराई पर सवाल नहीं उठाता है। मैं जो भी साधन चुनता हूं उसका उपयोग करता हूं। कभी कभी यह शांति के शांत क्षणों के माध्यम से होता है, अन्य बार यह चुनौतियों के माध्यम से होता है जो आपको मेरे करीब लाते हैं, चाहे आप कहीं भी हो। मैं अपनी उपचारात्मक आवाज के साथ आपके पास आऊंगा। मैं आपके दिल से बात करूंगा और आपको अपने पास रखने के लिए असंभव को संभव करूंगा। इस सत्य को आपकी आत्मा को शांति और आत्मविश्वास से भरने दूंगा। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई सीमा नहीं। यह अनंत, अविचल और सर्वव्यापी है। मैं सदैव आपके साथ हूं, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप अपना हृदय मेरे लिए खोलें। चाहे आपके चारों ओर कैसी भी परिस्थितियां हों, मैं यहां हूं जब संसार भारी लगे, जब अनिश्चितता आपकी दृष्टि, जो संदेह के हर क्षण में समझ से परे है। मुझे अपना सहारा बनने दें। मैं वह स्थिर हाथ जो तूफान के बीच तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं और वह शांत उपस्थिति जो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम्हारा महत्व शाश्वत और सत्य है। तुम मेरी योजनाओं में बाद में विचार नहीं हो, तुम मेरी देखभाल का केंद्र हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है और मैं हूं। मैं हमेशा इसे प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को मैंने देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही तुम वर्ष 2025 में कदम रखोगे, कृतज्ञता को अपने हृदय से नदी की तरह बहने दो। प्रत्येक नए दिन के उपहार का जश्न मनाओ।
प्रत्येक सूर्योदय मेरे अटल प्रेम की एक फुसफुसाना है कि हर दिन एक नया आरंभ करने का अवसर है। मैं आनंद लेता हूं आपकी आत्मा की सुंदरता, खुशी के पल, दोस्ती और शांति जो आपके मार्ग को रोशन करती है। यह खजाने क्षण भंगुर नहीं है। यह आपको दिखाने का मेरा तरीका है कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, हमेशा वफादार हूं। आपकी हर सांस एक कोमल धक्का की याद दिलाती है। रुक और उस सुंदरता की सराहना करें जिसके साथ मैंने आपको घेर रखा है। उन दोस्ती को अपनाएं जो आपके जीवन को गर्म, जोशी और प्रकाश से भर दे। सच्चे दोस्त मेरे प्यार का प्रतिबिंब है, दृढ़, स्थायी और उत्साहवर्धक हैं। इन बंधनों को दयालुता और सम्मान पर आधारित होकर गहरा होने, हंसी को संजोए, साझा की गई यादों को संजोए और आपके साथ चलने के लिए किसी का होना शांति और स्थिरता को आपके कदमों का नेतृत्व करने की अनुमति देता है। तब भी जब आपके आसपास की दुनिया अस्त व्यस्त लगती है, मैं आपका निरंतर आश्रय हूं। जीवन में आपका लंगर तूफान मुझ पर झुकते हैं और मैं आपके दिल को स्थिर रखूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। तब भी जब अनिश्चितता उत्पन्न हो तो मेरी उपस्थिति का आश्वासन आपको साहस और शक्ति दे। यह वर्ष आपके लिए एक हो जहां प्रेम आपका दिशा सूचक बन जाता है। उन्मुक्त होकर प्रेम करें, निर्भीकता से और ईमानदारी से प्रेम करें। प्रेम का यह सबसे बड़ा उपहार जो मैंने मानवता को दिया है वह है मेरे हृदय को प्रतिबिंबित करने का आपका अवसर। प्रेम को प्रत्येक विकल्प को प्रेरित करने दें, प्रत्येक शब्द को नरम करें और प्रत्येक कार्य को उन शांत क्षणों में निर्देशित करें जब आपकी आत्मा तरसती है। स्पष्टता, मेरी ओर मुड़ो, मैं हमेशा तुम्हें ज्ञान से भरने के लिए तैयार हूं और तुम्हें उद्देश्य और खुशी से भरे जीवन की ओर ले जाऊंगा। मेरे साथ उठाए गए हर कदम के लिए मार्गदर्शन तुम्हें उन सपनों के करीब लाता है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। जब प्यार मुझ में निहित होता है तो वह तुम्हें करीब लाता है, घावों को भरने, रिश्तों को सुधारने और अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। जीवन के सरल सुंदर क्षणों का आनंद ले। हंसी, स्वास्थ्य और शुद्ध खुशी प्रचुर जीवन की झलकियां हैं जो मैं आपके लिए चाहता हूं। जब चुनौतियां आती हैं तो उन्हें विकास के अवसर बनने दें, ना कि कारणों के लिए। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत हूं और जब रास्ता अनिश्चित लगता है तो आपकी आशा हूं। भरोसा रखें कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, वादे से भरी हैं और आशा से भरी हैं। आपके सामने आने वाली हर कठिनाई आपके विश्वास को गहरा करने के लिए मेरे करीब आने का एक मौका है। इस वर्ष मेरी शक्ति को तुम्हारे लिए काम करते देखना, असाधारण की तलाश करना, साधारण से संतुष्ट ना होना। जब मैंने तुम्हारे भीतर असीम क्षमता, तुम्हारे हृदय की इच्छाएं रखती हैं, जो सपने आपकी आत्मा को झक छोड़ते हैं, वे बेतरतीब नहीं हैं। वे मेरे द्वारा आपके लिए तय की गई नियति की फुसफुसाना पीछा करने में साहसी बने, लेकिन ऐसा विनम्रता और मुझ पर भरोसा के साथ करें। आप जो भी करें उसमें मुझे पहले स्थान पर रखें और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे साथ ऐसे तरीके से जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, कोई भी सपना इतना दूर का नहीं है। मैं असंभव का देवता हूं और इस वर्ष आपकी यात्रा के दौरान मैं आपको अपनी अच्छाई से आश्चर्यचकित करने में प्रसन्न हूं। मुझ पर अपना विश्वास गहरा होने दें और बढ़ने दें। मेरा अनुसरण करें। मेरा वचन दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से है। आपकी आज्ञाकारिता मेरे प्रति आपकी निष्ठा और भक्ति का प्रतिबिंब है। मैं आपके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रयास को देखता हूं और आपकी निष्ठा से प्रसन्न होता हूं। कि कोई भी बहुत डरने से डरते हुए डर गया कि बहुत अधिक डरने से डर लगता है कि यदि आप वास्तव में उनके अतीत को जानते हैं कि उनकी गलतियों को आप दूर कर देंगे तो उन्होंने आपको खुद का एक पॉलिश संस्करण की पेशकश की है, लेकिन वह संस्करण क्रैक कर रहा है और ब्रह्मांड उन्हें छिपा नहीं होने दे रहा है। यह कार्ड एक उपहार की ऊर्जा को वहन करता है जो कि रिबन में लपेटता है, लेकिन यह बताता है कि यह है कि पक्वा। मुझे नहीं पता कि क्या यह सही है, लेकिन यह वास्तविक है कि स्वर्गदूत उन्हें बोलने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यह आसान है, लेकिन क्योंकि आपके बीच के प्यार के लिए यह आवश्यक है कि आप प्रिय बच्चे को बहुत अनुग्रह के साथ जगह बना रहे हैं। तब भी जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं कि आप धैर्य को चुना है, तब भी कि आप आपके लिए गर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यह भी चाहते हैं कि आपको तोड़ने के लिए नहीं चाहते हैं,
लेकिन आप यह भी नहीं चाहते हैं कि कल्पना की गई कि यह उनकी पहचान के बारे में, उनके डर या यहां तक कि पिछले निर्णयों के बारे में एक सच्चाई हो सकती है जो उन्हें पछतावा है। लेकिन स्वर्गदूत अब आपको याद दिलाने के लिए आपके आसपास हैं कि आप इसे सुनने के लिए तैयार हैं। आपका दिल आपको लगता है कि उन्हें ठीक करने या उन्हें बचाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको बस प्यार के साथ सुनने के लिए कहा जा रहा है। और इस बात को जानने के साथ कि जब यह गंदा होता है तब भी गहरे कनेक्शन की ओर एक रास्ता होता है। यह कार्ड आपकी खुद की यात्रा के लिए एक शक्तिशाली संकेत भी लाता है, जबकि आपका ध्यान इस बात पर हो सकता है कि आपका व्यक्ति इस बात पर हो सकता है कि आप स्वर्गदूतों को छिपाने का एक क्षण है, जो कि आप अपने स्वयं के लिए यह बताना चाहते हैं कि आप उसे नहीं चुन सकते हैं, लेकिन अपने आप को यह समझने की कोशिश करने की प्रक्रिया में खो दें कि आपको उन प्रश्नों को पूछने की अनुमति है, जो आपको उन सीमाओं को निर्धारित करने की अनुमति है, जो आपको यह कहने की अनुमति है कि मुझे ईमानदारी की आवश्यकता है, न केवल स्नेह। जिस तरह का रिश्ता आपकी आत्मा का सपना देख रहा है, लेकिन उन्हें वादों के साथ नहीं, बल्कि आकर्षण के साथ नहीं, बल्कि सबूत के साथ आगे आना चाहिए। लेकिन चरित्र के साथ उनके आसपास की ऊर्जा प्रिय बच्चे को शिफ्ट कर रही है कि लड़ाई ने उन्हें जागरूकता में हिला दिया। यह याद दिलाता है कि छिपाना एक अकेली सड़क है, और अब भी आप एक कलाकार के रूप में नहीं हैं, लेकिन वे एक साथी के रूप में नहीं हैं, लेकिन वे एक साथी के रूप में नहीं हैं, लेकिन एक साथी के रूप में यहां जवाब देने के लिए आप अपने प्रिय बच्चे के साथ गठबंधन करके सच्चाई को आकर्षित करने के लिए यहां हैं। स्वर्गदूत आज आपकी आत्मा के करीब आ रहे हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि आप मूक अनिश्चितता के एक मौसम के माध्यम से चल रहे हैं, जो न केवल जवाब के लिए इंतजार कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई के लिए कि आप कुछ समय के लिए गहराई से काम कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में अपने वातावरण में फोड़ा नहीं है, जो कि उनके वातावरण में नहीं है। दरार उस प्रकोप की टकराव को दैवीय रूप से समयबद्ध किया गया था। उसने अपने व्यक्ति को यह दिखाते हुए एक दर्पण का आयोजन किया कि वे कितने समय से विरोधाभास में रह रहे हैं, वे कितनी देर तक वास्तव में देखे जाने की जिम्मेदारी से बचने के दौरान ताकत का दावा कर रहे हैं। और अब आपके व्यक्ति को एक चौराहे पर खड़े होने के लिए एक विकल्प नहीं है, जो कि यह नहीं है कि वे इस तरह से नहीं हैं कि वे सच में ब्यूटिंग के रूप में दफन कर रहे हैं, जो कि उन्हें दफन कर रहे हैं, जो कि उन्हें दफन कर रहे हैं, जो कि उन्हें परेशान कर रहे हैं, जो कि उन्हें परेशान कर रहे हैं, जो कि उन्हें परेशान करने के लिए है, जो कि उन्हें परेशान करने के लिए है, जो कि उन्हें परेशान करने के लिए है कि वे बहुत ही परेशान हैं, जो कि उन्हें परेशान करने के लिए है, जो कि उन्हें परेशान करने के लिए है, जो कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। यह सच है। क्रांति जहां अहंकार जवाबदेही से मिलती है और दिल को प्रामाणिक नेतृत्व में बढ़ने की चुनौती दी जाती है। जब वे बोलते हैं तो आपके व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरे और यहां तक कि करिश्माई के रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन स्वर्गदूत फुसफुसा रहे हैं कि अब जो हो रहा है वह वास्तविक नेतृत्व के बारे में है। अगर आपका दिल विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है तो यह नहीं है कि वह किसी भी तरह से काम कर रहा हो, जो कि किसी को भी नहीं है कि वह इस ऊर्जा के बारे में नहीं है, कि वह इस ऊर्जा के बारे में नहीं है। यह तर्क कि वे रूममेट के साथ थे, यह दो सच्चाइयों का एक टकराव था जो आपके व्यक्ति से चल रहा है, और रूममेट अब इस बारे में चुप नहीं रह सकता है। अंत में कहा कि किसी और ने क्या कहने की हिम्मत नहीं की और उसने अपने व्यक्ति को कोर को हिला दिया, क्योंकि यह सच नहीं था, लेकिन क्योंकि इसने उन्हें किसी और की आंखों के माध्यम से खुद को देखने के लिए मजबूर किया। और अब प्रिय बच्चे ने कहा कि स्वर्गदूतों का कहना है कि आपके व्यक्ति को खुद के संस्करण का सामना करने के लिए दैवीय रूप से धक्का दिया जा रहा है, क्योंकि वे किसी भी तरह से महसूस कर रहे हैं कि वे किसी को भी समझते हैं कि वह बहुत आसान है, क्योंकि वे किसी को भी समझते हैं कि वह बहुत आसान है, क्योंकि वे किसी को भी समझते हैं कि वह बहुत आसान है दरवाजा अंदर की अराजकता को सुनकर। लेकिन यह एक कल की संभावना रखता है, एक दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना जो प्रकट हो सकता है किसी भी क्षण, ईश्वर का एक संदेश जो नई लोकप्रियता ला सकता है, आपके रास्ते में बदलाव ला सकता है, या अधिक प्रचुरता के जीवन के द्वार खोल सकता है। जब हम प्रचुरता की बात करते हैं तो यह केवल भौतिक धन तक सीमित नहीं है। सच्ची प्रचुरता प्रेम, आनंद, सार्थक अवसरों और पूर्ति की समृद्धि को समाहित करती है। आपकी गहरी इच्छा से यह क्षण ईश्वर द्वारा आपको ऊपर उठाने के लिए चुना गया है, जो आपको आपके वास्तविक उद्देश्य के करीब लाएगा और आपको आपकी वर्तमान समझ से परे आशीर्वाद के साथ संरेखित करेगा।
इस पर विचार करें कि कल का संदेश अचानक अंतर्दृष्टि के रूप में प्रकट होता है, एक अप्रत्याशित अवसर या एक परिवर्तनकारी मुठभेड़। आपके जीवन के पाठ्यक्रम को बदलने की शक्ति, उत्साह और प्रत्याशा की भावना के साथ जागने की कल्पना करें। यह महसूस करें कि आज वह दिन हो सकता है जब हर चीज बेहतरी के लिए बदल जाएगी। यह प्रत्याशा इस विश्वास पर आधारित है कि ब्रह्मांड लगातार इसके पीछे काम कर रहा है। आपकी ओर से ऐसे दृश्य जो लोगों को जोड़ते हैं और ऐसी घटनाओं का आयोजन करते हैं जो आपकी सर्वोच्च भलाई के साथ संरेखित होती हैं। बाइबिल हमें यिर्मयाह 29:11 में याद दिलाती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वे घोषणा करती हैं कि प्रभु आपको समृद्ध करने की योजना बना रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं, आपको आशा देने की योजना बना रहे हैं। और एक भविष्य क्या होगा यदि कल उस वादे के पूरा होने की शुरुआत हो। बहुतायत मानसिकता विकसित करना इन दिव्य आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करने के लिए आवश्यक है। इसमें न केवल पहचानना शामिल है अवसर जो आपके रास्ते में आते हैं, लेकिन साथ ही इन आशीर्वादों का जो भी रूप हो उसके प्रति खुला दिल विकसित करना। क्या आप ब्रह्मांड से सूक्ष्म संकेतों को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो एक साधारण संदेश या आकस्मिक मुठभेड़ के रूप में प्रच्छन्न हो सकता है? जब आप गले लगाते हैं, बहुतायत मानसिकता से आप पूरी तरह से प्राप्त करने की क्षमता को अनलॉक करते हैं, चाहे वह वित्तीय समृद्धि संबंधों के रूप में हो या विकास के नए रास्ते के रूप में हो। नीतिवचन 3:5-6 हमें पूरे दिल से भगवान पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है और हर चीज में अपनी समझ का सहारा नहीं लेता है। आपके तरीके स्वीकार करते हैं वह आपके रास्ते सीधे कर देंगे। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपका मार्गदर्शन कर रहा है। हर आशीर्वाद आपको आपके उद्देश्य के करीब लाने के लिए आयोजित किया गया है, ताकि जब आप कल के करीब आएं तो अपना दिल खुला रखें, अपना दिमाग जागरूक रखें और अपनी आत्मा ग्रहणशील रखें। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वह दिव्य कब है। संदेश ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आप सब कुछ बदलने के लिए तैयार हैं। क्या आप उस प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो आपका इंतजार कर रही है? जैसे जैसे आप दिन भर आगे बढ़ते हैं, वास्तव में कल्पना करने के लिए कुछ क्षण लें कि आपके लिए प्रचुरता कैसी दिखती और महसूस होती है। अपने आप को समृद्धि की स्थिति में रहने की कल्पना करें, जहां आपके सपने हैं सिर्फ दृष्टि में नहीं है बल्कि सामने आ रहे हैं, इससे पहले कि आप उस जीवन की कल्पना करें जिसकी आप इच्छा रखते हैं। हड़ताल नहीं करता हूं, बल्कि मैं धीरे से आपके दिल को सही रास्ते की ओर अपने बारे में भरोसा करता हूं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, कि जब आप भटकते हैं तो चुप रहने के लिए मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मैं आपके लिए पर्याप्त सम्मान नहीं करता हूं कि मैं चिल्लाऊं कि मैं एक सौम्य पिता के लिए तैयार हूं। जब आप आध्यात्मिक संवेदनशीलता का अभ्यास करते हैं तो आप उस दिन को रोकते हैं जो आप भी नहीं करते हैं, तो आप उस दिन को रोकते हैं जो कि आपके लिए आध्यात्मिक संवेदनशीलता के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के शोर के बीच मेरी आवाज। अब आप आसानी से उन शब्दों से आसानी से धोखा नहीं देंगे जो सही ध्वनि करते हैं लेकिन जीवन से पैदा नहीं होते हैं। और जब ऐसा होता है कि आपकी आत्मा अब अस्थिर रूप से नहीं चलेंगी, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगी कि स्वर्ग से अग्रणी मेरे प्यारे बच्चे को पूरी तरह से अपने दिल को खोलना चाहिए, तो यह नहीं है कि मेरी पवित्र आवाज नहीं है कि आप हमेशा यह नहीं सोचें कि आप हमेशा इस बात को पूरा नहीं कर सकते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं समझेंगे। पवित्र यात्रा जहां हर कदम है, चाहे वह अनाड़ी हो। अंतरंग रूप से मैं तत्काल पूर्णता की तलाश नहीं करता हूं। मैं एक ऐसा दिल चाहता हूं जो डर के बोझ को ढालने के लिए तैयार है, चिंता के बोझ को कम करने दें। कि अगर आप यहां मिश्रित करते हैं तो आप मुझे निराश करेंगे कि मैं एक न्यायाधीश नहीं हूं। जब आप बहुत कुछ देख रहे हैं, जब आप एक बहुत कुछ देख रहे हैं, जब आप एक बहुत कुछ करते हैं, जब आप एक गलत तरीके से टक्कर देते हैं, जब आप एक गलत तरीके से टक्कर देते हैं, जब आप एक गलत तरीके से टिकाए जाते हैं, जब आप एक गलत तरीके से टिकाए जाते हैं, उस ठोकर के माध्यम से आप एक ज्ञान प्राप्त करेंगे कि कोई भी पुस्तक या उपदेश कभी भी नहीं कर सकता है। मैं आपके दिल में उत्साह को देख सकता हूं कि मैं आपकी आंखों में लालसा कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। और दैनिक प्रयास आप जीवन की अराजकता के बीच मेरी उपस्थिति की तलाश करने के लिए बाहर निकलते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप यह जानने के लिए कि आप कभी भी एक ही प्रयास नहीं करते हैं,
पूरी तरह से यह समझें कि बहुत भूख किसी भी बाहरी अनुष्ठान की तुलना में मेरे लिए एक और अधिक मनभावन हो जाती है। गलतियों को करने के डर को आपको एक कदम आगे ले जाने से न दें। आप अभी भी पूर्णता की प्रतीक्षा करने के लिए खड़े होने के लिए नहीं बुलाए जाते हैं, जो आपको विश्वास से चलने के लिए बुलाया गया था। और विश्वास की चिंता नहीं है कि आप अपने हाथ को बंद करने की अनुमति नहीं देंगे, जो आप अपने हाथों को वापस कर देंगे और मार्ग वापस कर देंगे। खो दिया है, लेकिन ताकि आप अनगिनत अन्य ध्वनियों के बीच मेरी आवाज को अलग करना सीख सकें और उन बहुत गलत फहमी में आप डर की आवाज के बीच के अंतर को ध्यान में रखना शुरू कर देंगे। और मेरी आत्मा के कोमल गहन अग्रणी मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि आप मुझे सुनना सीख सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा पहले कई बार बोलने के लिए सीखता है, लेकिन फिर एक दिन जितना अधिक आप विनम्रता और दृढ़ता में चलते हैं, उतना ही अधिक आप अपनी आत्मा को शांति और अटेंटी में प्रशिक्षित करते हैं। जितना अधिक संवेदनशील आप अपने भीतर अपनी उपस्थिति के शांत झटकों के लिए समय पर दृढ़ता के साथ बन जाएंगे और मेरे साथ एक गहरा संग, आप यह समझना शुरू कर देंगे कि कौन सी आवाजें आपकी बात कर रही हैं, और मैं यह बताऊंगा